नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है वो हम लोग जो कल किया था डीएससीपी उसका दूसरा पार्ट करेंगे और लगे हाथ मैं कल के सेशन को भी रिपीट करूंगा। डीएससीपी का जैसा कि मैंने मतलब बताया था कि डीएससीपी का जो मतलब होता है, पूरा नाम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड इसका जो दूसरा अल्टरनेट नाम होता है वो होता है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू द कस्टमर। ओके, तो अपने कस्टमर को ऑटोमेटिक आईपी कैसे अलॉट किया जाए, ये डीएससीपी का काम होता है। डीएससीपी बेसिकली राउटर का ही काम है और इसको दो तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक तो राउटर का काम है तो राउटर को ही दे दिया जाए जैसा कि हम लोगों ने कल किया था, और उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट भी आज कर देता हूँ। उसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, अपने राउटर्स को, ये मेरा आपका कॉन्फ़िगर है, ये मेरा राउटर्स है। मैं इस राउटर्स को अगर ये जो हमारे कंप्यूटर जिसमें मैनुअली आईपी है, अभी मैं अगर मैं इसको चेक करूंगा तो अभी इसमें डीएचसीपी मान लीजिए अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये फेल दिखाएगा। ठीक है ना। मैं रिक्वेस्ट के लिए, हमारे इस नेटवर्क में कोई डीएचसीपी नहीं है, दैट विल बी फेल दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जगह हम लोगों ने कल किया था तो यहाँ शो कर रहा है। तो वो हमने कैसे किया था, उसमें हमने किया था राउटर रिप सॉरी आई, इसको हमने क्लिक करके जो हम लोगों ने किया था, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। राउटर के अंदर जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ठीक है, और ये तो आपको मालूम हो गया। मैं राउटर को बोलूंगा हे राउटर, तो मैं डीएचसीपी का काम करना है, राइट। तो मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी फुल। ओके, तो राउटर कहेगा ओके, लेकिन नाम के साथ लिखना पड़ेगा। किस नाम से, जैसे एलटीटीसी के लिए तो एलटीटीसी के लिए हमने बोल दिया। अब राउटर कहेगा मुझे गेटवे बनाओ, तो गेटवे हम यहाँ पे कमांड होती है डिफॉल्ट हाइफन टैब बटन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गेटवे है 192, जो ये वाला जो पोर्ट है 168.1.1 एंड इंटर कर देता हूँ। तीसरी चीज़ है कि इस ये जो कंप्यूटर्स है इनको किस नेटवर्क का आईपी मिले, वो हमें यहाँ पे 192 नेटवर्क लिखना पड़ेगा पहले। नेटवर्क 192.168 1.0 सबनेट मास्क के साथ, तब जाके आईपी एड्रेस कंप्लीट होता है और मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। ठीक है, तो इतना काम मैंने कल किया था और जिसका रिजल्ट ये है कि हम किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में जा रहे हैं, जैसे इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी हमारे पास मिल जा रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट हैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते समय, उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनमें डीएचसीपी का जिन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं आप ध्यान से सुनिए। दुनिया में जितने आम पब्लिक होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर एक नॉर्मल पब्लिक इंटरनेट करती है तो वो डीएचसीपी आईपी का इस्तेमाल करती है। वो कभी भी अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर खुद से आईपी नहीं डालते। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पब्लिक है। जब चाहे इंटरनेट करे बंद करे, वो मौज मस्ती के लिए ही करता है, थोड़ी बहुत पर्सनल यूज के लिए करता है। सच्चाई यही है कि जितने भी पब्लिक्स होते हैं जनरली इंटरनेट का 93% जो हिस्सा होता है मौज मस्ती के लिए करता है, बाकी केवल 7% हिस्सा ही वो अपने सीरियस वर्क के लिए यूज करता है। ये आज तक का सर्वे है और इसमें ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि हम और आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका केवल 7% हिस्सा, 10% भी नहीं, बिलो 7 10% हिस्सा ही हम लोग इंटरनेट का सीरियस वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज 93% जो इंटरनेट का इस्तेमाल है ज़्यादातर मौज मस्ती के आम पब्लिक के व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ऑफिस वर्क से नहीं बता रहा। अगर आपके पास अपना इंटरनेट है तो अपना इंटरनेट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कभी भी वो 10% नहीं पहुंच पाएगा, एज पर सर्वे, जो सर्वे बताता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे, इसीलिए जो आम पब्लिक है, इसीलिए उनको कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिक आईपी देने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें टेम्प्रोरी आईपी से काम करा लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जाता है। कभी भी आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि दुनिया में ऐसी चीज़ें बताओ जिनकी आईपी कभी भी स्टैटिक नहीं होगी, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। उसमें जो भी
आपको जस्ट ये चीज याद रखना है कि राउटर का जो पोर्ट है, ये जो राउटर का पोर्ट है उसको कभी भी आप स्टैटिक आईपी नहीं दोगे। राउटर के पोर्ट को कभी भी आप स्टैटिक आईपी नहीं दोगे, सॉरी डायनेमिक ऑटोमेटिक नहीं दोगे, ऑलवेज स्टैटिक देना है। स्टैटिक को दूसरा आप ये कह सकते हो कि मैनुअल आईपी देना, जैसे कि हम लोगों ने कमांड में गए और हमने इसको आईपी दे दिया, राइट। पहली चीज हो गया। नंबर 2, जितने भी सर्वर होंगे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एक बार जरा मैसेज करके बता दीजिए, क्योंकि बार बार रेड सिग्नल आ रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं है बार बार इतना कंटिन्यूअस रेड सिग्नल आ रही है। ओके। दूसरा, एक तो राउटर के पोर्ट को कभी भी स्टैटिक ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना, स्टैटिक ही देना है, मैनुअल देना है, राइट। दूसरा, सर्वर को, सर्वर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर्वर कंप्यूटर कौन होते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया जाए, उस चीज को हम सर्वर करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहने के लिए मान जाना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है, इसलिए उस चीज का सर्वर होता है, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर्स को भी कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं दिया जाता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी आईपी तो गारंटी है कि आपको मैनुअली ही देना है, स्टैटिक देना है, ऑटोमेटिक या डायनेमिक नहीं देना है, राइट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जो आईपी बांट रहे थे, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो हमने सारे आईपी बांट दिए, एक यहाँ पे कोई, तो इसमें अगर हम आईपी कुछ रिजर्व रखना चाहें, भाई मुझे कैसे पता चलेगा? आपने राउटर को गए और कहे हे राउटर तुम आईपी दो, और उसने बांट दिया, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि हमने कोई रिजर्व नहीं रखा। तो आप कल को मान लो सर्वर लगाना चाहते हो, या फिर कोई अलग से एक राउटर लगा के टेम्पोररी कोई काम करना चाहते हो, उनको स्टैटिक आईपी देना है, तो आपको यही नहीं मालूम कौन सा आईपी खाली है, तो कैसे? तो आईपी को रिजर्व करने के लिए अगर मैं इसी लाइन में एक लाइन और फायर कर दूं, आईपी ऐसे, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, एक्सक्लूडेड को आईपी जो छोड़ देना है, एक्सक्लूडेड आईफन एड्रेस 192.168.1.1 से, मैं इसका मतलब है कि मैं आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड है राउटर, इन आईपी को नहीं देना है। इसी कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी मैं चल रहा था, उसी में एक लाइन और अगर मैं फायर कर दूं, ऐसे बहुत सारे कमांड्स होते हैं राउटर को जो आईपी देने में हम बड़ा वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कमांड अवेलेबल है, और कमांड आपको याद नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाओ, क्योंकि कमांड सबके लिए एक है, और उसमें डालोगे तो तुरंत तो कमांड बता देगा। आपको समझ में आना चाहिए कि हम यूज कहाँ कर रहे हो, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192, एक से लेके 192.168.1 से लेके मान लो 20 तक नहीं बांटना है, और डू राइट कर दिया। इसका मतलब है हे राउटर, तुम्हें एक डीएचसीपी पूल बनाया जिसमें गेटवे ये होगा, नेटवर्क आईडी ये होगा, और साथ में इस आईपी को नहीं देना है। आप ये भी कर सकते हो, आप इसमें एक लाइन और भी फायर कर सकते हो कि केवल 5 लोगों को जोड़ना है, केवल 10, क्योंकि अभी भी टोटल 254 लोग हैं। अगर 20 माइनस कर देंगे तो भी 200, लेकिन आप कहते नहीं नहीं, हम अपने घर में केवल 2 लोग या 3 लोगों को ही जोड़ना चाहते हैं, तो आप ओपन एक लाइन और फायर होता है, आईपी ऑप्शन 1 2 या 3, जितना भी लोगों को जोड़ना उतना लिख दोगे, सिर्फ उतना ही लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने अब चेक करके देख लेते हैं कि ये 1 से 20 बांट रहा है कि नहीं बांट रहा। अब यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ 4 दिखा रहा है, क्यों क्यों दिखा रहा है उसके लिए भी मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। हालांकि हमने बोला है 1 से लेके 20 तक नहीं देना है, यहाँ 4 क्यों दिखा रहा है उसके लिए भी मैं सिंपली एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो आप में से कोई भी मान लो देवोजीत, सपोज करो कि आप अपने क्लासरूम में एक बार अनम्यूट हो जाओ, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा ये रहता है और ज्यादा समझ में आता है। यस देवोजीत। यस सर। हाँ, आप ये बताओ अपने क्लासरूम में आप कहाँ बैठते हो डेली? सर एकदम लास्ट बेंच में सीट सर। या साइड, ऐसा एक जनरल, ऐसा तो नहीं है कि सर एकदम पीछे। एकदम पीछे बैठते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं भी पीछे ही बैठता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आप अपने सीट पे पीछे बैठते हो, मतलब जहाँ एक जनरल से टेंडेंसी बता रहा हूँ, इंसान की टेंडेंसी क्या होती है कि क्लासरूम हो या कहीं भी हो, जनरल हो। अगर मैं क्लासरूम का मैंने एग्जांपल क्यों पूछा डेबोजीत से, कि ये जिस सीट पे बैठते हैं डेली पॉसिबल है कि अगर वो लगातार आ रहे हो तो 10 दिन में भी, 10 दिन में 9 दिन वहीं बैठेंगे, शायद ही एक दिन ऐसा होगा जो वो सीट पे ना बैठे। हम सब में
सबकी आदत हो जाता है तो कोई आगे बैठेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो कभी कभी होगा कि आगे पीछे नहीं बैठेगा, लेकिन हमारी टेंडेंसी, हमारे 4 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, हम लोग कोई आगे बैठना पसंद करता है, कोई बीच में बैठना पसंद करता है, या हम जिस सीट पे बैठ जाते हैं हमारा उसी सीट से प्यार हो जाता है, भैया यही सीट है, इसी पे बैठना है, हमारा तो यही आदत पड़ गई है बैठने की, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर, जब आईपी आप देते हो ना, जैसे इसने 1.4 लिया, अभी तो मैंने लॉक कर दिया 1 से 20, ठीक है, अभी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 से 20 लॉक कर दिया, लेकिन बार बार अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना इससे, तो ये उतना ही देगा, वही आईपी देगा नंबर 1। अब चूंकि पहले आप, आज मैंने नियम बना दिया कि 1 से 20 नहीं देना, लेकिन पहले आईपी दे चुके थे, तो जो भी नियम बनाओगे एकदम से किसी को कहोगे बेटा यहाँ मत बैठो, कहीं और बैठो, तो बुरा मान जाएगा। लेकिन अगले दिन आएगा तो नेम प्लेट लगा मिलेगा ये रिजर्व है कुर्सी, तो आप ऑटोमेटिकली खुद नहीं बैठोगे। तो अगर मैं इसको दोबारा फ्रेश करूं और राउटर को मैंने बोला है 1 से 20 नहीं देना है, यहाँ क्लिक करके अगेन करूं, तो ये 21 एंड अनवर्ल्ड देगा। देखिए आपके सामने 20 एंड अनवर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पहले से आईपी दे दिया उनको बुरा नहीं माने, इसलिए हमारा कंप्यूटर भी क्योंकि इंसान की ही बनाई हुई चीज है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें भी सेम बिहेवियर होता है जो हमारी होती है। तो 21 हो चुका, अब 22 होगा। और आप थोड़ी देर में, एक तरीका और भी है कि ये स्विचों को ऑन ऑफ कर दो, तो उससे क्या होगा, हम लोग रियल में ही करते हैं, पहले हम यहाँ कमांड देते हैं, स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं, या कहते हैं रीस्टार्ट कर दो। तो रीस्टार्ट करते ही क्या होता है, फिर एक कंप्यूटर फिर से आईपी मांगते हैं, अब राउटर कहता है भाई 1 से 20 नहीं देना है, तो ऑटोमेटिकली न्यू आईपी सबको मिल जाता है। अब आपके पास 1 से लेके 20 नंबर आईपी रिजर्व है, आप जिसको चाहें आप दे सकते हैं। ये बात हमने राउटर पे कल हमने किया था, थोड़ा सा एक्सपेंशन मैंने आज कर दिया। अब इसी का दूसरा और अंतिम भाग अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। राउटर का जो मेन काम है, हम अब पिछले 2-3 दिन से जानने की कोशिश कर रहे हैं। राउटर का मेन काम है अपने इस कंप्यूटर का कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन दूसरे लोकेशन में ले जाना। ये अपने आप में राउटर का बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। अगर छोटा लोड है, कम लोड है, तो राउटर से आप डीएससीपी वाला भी काम करा लो, और भी काम हो तो वो भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली राउटर का मेन काम है कि अपने कैंपस के लोगों को बाहर की दुनिया से इंटरनेट के थ्रू या जो भी वर्ड बोलना चाहे उसके थ्रू कम्युनिकेट कराना, उसका मेन काम है। तो राउटर पे ज्यादा लोड ना दिया जाए, राउटर को बचाने के लिए, ठीक है ना, हम लोग डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं, यानी राउटर का कुछ काम किसी और को दे देते हैं, कंप्यूटर लगा देते हैं। क्योंकि राउटर, जैसे कि मैं आपको एक अपने विजिट कराया था एक सर्वर लैब का, तो इसको मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ये ही तो है आपका, ये हमारा एलटीटीसी का लैब है, इसको आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा था, मैं यहाँ पीपीटी पे दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं वो जो आपका डीएससीपी का काम है, ठीक है ना, डीएससीपी है, एक काम आज लगे हैं, डीएनएस भी देख लेंगे, डीएनएस भी, ठीक है। तो मैंने ये सब की जरूरत नहीं, ये तो मैंने सर्वर लगाए हैं, क्यों लगाए, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ कनेक्ट कर देता और वो सारा काम मैं इसको दे देता। ये मेरा जो राउटर है एक करीब 27 लाख रुपए का है, ठीक है। अगर राउटर पे मैं सारा लोड दे दूं डीएससीपी का, डीएनएस का, क्योंकि एलटीटीसी कैंपस में एक बार में कभी कभी 1,500 से 2,000 लोग इंटरनेट करते हैं। देखो 100, 50, 100 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 शहर के बड़े बड़े आ जाए, तो वहां पे मैं राउटर के भरोसे राउटर को इतने ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि राउटर खराब होगा। राउटर को लोड कम करना है ताकि मेन काम करे, ठीक है। तो इसको लोड कम करने के लिए मैं यहाँ पे सर्वर लगाया हूँ। ये डीएससीपी का काम इससे रिमूव करा दिया, डीएनएस का काम रिमूव, तो मैंने यहाँ सर्वर लगाया। सर्वर यहाँ 3 तरह के सर्वर लगा दिए, AAA सर्वर एक लगाया होगा आपने जब वीडियो में सबको असाइनमेंट दिया था, ठीक है। ये काम भी ये राउटर कर सकता है, बिल्कुल राउटर करता है, राउटर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउटर का लोड कम करने के लिए हमने ये सर्वर, आप यहाँ पे जैसे वीडियो में देख रहे हैं, हमने लगाया है। किसी अगर ये मैं सीधा यहाँ पे जोड़ता और ये सारे जो काम मैं करवा रहा हूँ कंप्यूटर से ना करवा के, यानी सर्वर से ना करवा के राउटर से करा सकता हूँ, जो हम लोगों ने अभी एक डायग्राम बनाया जो कल और आज मैंने आपको रिपीट करके दिखाया। अब मैं इसके लोड को कम करने के लिए कि राउटर का हमने यहाँ सर, क्योंकि कंप्यूटर लगाओगे 1.5 लाख 2 लाख खराब होगा, 1.5-2 लाख का खराब होगा, पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन राउटर खराब होगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ सर्वर लगाते हैं। तो एक काम करेंगे आज डीएचसीपी सर्वर का लगाएंगे। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इधर का तो रहने दो, इधर का जो भी नेटवर्क है ये डीएचसीपी। अब मैं यहाँ पे एक नया नेटवर्क डिजाइन करता हूँ राइट साइड में, जिसमें जो भी नेटवर्क बनेगा इस साइड में
उन सबको आईपी एड्रेस या डीएनएस सर्वर भी लगे हाथ सीख रहे हैं वो भी, या वेब सर्वर जो भी हम बनाएंगे वो उसका जो कुछ भी फंक्शन है वो राउटर ना करके वो सर्वर खुद करे। ठीक है ना। तो उसको पहले हम बनाते हैं, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा और कुछ बोलूंगा। तो इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इस केबल को रिमूव करो, क्योंकि अगर हम यहाँ स्विच अगर जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा कंप्यूटर वाईफाई जोड़ना है तो स्विच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो एक ही जो हमें, एक नहीं हम और बढ़ाना है तो क्लिक करें यहाँ क्रॉस बटन दबाओ, यहाँ नो क्लिक करो, इसे रिमूव करो, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ, नीचे आ जाओ, स्विचेज लो, एक स्विच लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं पकड़ के। ठीक है, दूसरे साइड का। और मैं यहाँ पे सर्वर लेता हूँ, ये पहले नंबर क्लिक करिए, सर्वर, दैट इज द सर्वर, पहला कंप्यूटर। तो मैं यहाँ सर्वर लेता हूँ। अभी सिंबल बताऊंगा, नॉर्मल कंप्यूटर को हम लोग सर्वर बना सकते हैं। इस बात का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पहले किया हुआ है। किया है या यशनीत? मैंने सवाल पूछा था कि नहीं सर्वर क्या है, थोड़ा मैसेज के माध्यम से बता देंगे तो मुझे याद हो जाएगा कि मैंने पूछा है। सर्वर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था ना? हाँ किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और हम बात कर पाएंगे। मैं 3 सर्वर ले रहा हूँ क्योंकि 3 सेशन ओवर हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, और एक काम करते हैं, भीड़ कम करने के लिए मैं इधर का वाईफाई रिमूव कर देता हूँ, और इस वाईफाई को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तो पैकेट ट्रेसर है, कुछ भी कर सकते हैं, ये इसका हिस्सा बना देते हैं, इसमें इधर ले आओ। ठीक है, इसको इधर लगा दो, भीड़ खत्म कर दो ये। चलिए, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, यानी ये जो वाईफाई है अब उधर का ना होके इधर का हिस्सा हो जाएगा, 2.0 नेटवर्क में लग गया, यानी एक सेपरेट कैंप। अब इन्हें हम जोड़ते हैं, केबल का प्रयोग करेंगे, राउटर से स्विच स्ट्रेट केबल, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, स्विच में आप कहीं भी लगा दीजिए, और फिर इस स्विच से हम सारे उसको लगा देते हैं, सर्वर्स को, क्योंकि सर्वर भी एक कंप्यूटर से होता है तो कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना, एक कंप्यूटर हमारा ये है, इसको भी यहाँ पे थोड़ा इधर खींच के रख देते हैं, सर्वर एक साइड दिख जाए, और इनको जोड़ देते हैं यहाँ से, और इसी सर्वर से, इस स्विच से हम लोग एक वाईफाई जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये जो सर्वर है ये हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वर 0 है, मैं यहाँ क्लिक करके इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक DHCP सर्वर बनाऊंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये सर्वर है, DHCP सर्वर के लिए यूज होगा। और चूंकि सर्वर है तो अभी अभी मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि सर्वर को आईपी हमेशा स्टैटिक होगी, ऑटोमेटिक कभी नहीं होगी। तो आप हमारे पास यहाँ पे एक आईपी डिसाइड कर लो, 192.168, 2.0 का नेटवर्क है, तो 2.5 मैं इसको प्लान कर लेता हूँ। सर्वर 1 जो है ये हमारा डीएनएस कर लेते हैं, इसको आईपी दे देते हैं 192.168.2.10 कर लेते हैं। ठीक है, और एक सर्वर और हम बनाएंगे लगे हाथ, डीएनएस के बारे में बात हो जाएगी, और एक सर्वर वेब सर्वर। तो नाम से ही जाहिर है कि वेबसाइट भी किसी पर्टिकुलर सर्वर पे ही होगा, क्योंकि वेबसाइट 24 घंटे के लिए ऑन होती है। ठीक है, तो वेब सर्वर हम इसको बात कर लेते हैं, और इसको वेबसाइट का नाम ले देते हैं www.facebook.com। ठीक है ना, यहाँ पे समझने के लिए facebook.com का ये वेब सर्वर है। ठीक है, साथ में ये भी सर्वर है तो इसकी भी आईपी स्टैटिक होगी, प्लान कर लेते हैं 192.168.5.15 कर लेते हैं, /24 कर लेते हैं, राइट। ठीक है, सर सर ट्रिपल ए वाला, सर वो वाला ट्रिपल ए सर, प्रॉक्सी सर्वर। हाँ कुछ बोल रहे हो आप? सर प्रॉक्सी सर्वर वाला नहीं दिखाएंगे सर? प्रॉक्सी सर्वर है, हाँ ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर नहीं, अभी हम 3 बनाते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप प्रॉक्सी सर्वर चाहो तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ट्रिपल ए बना सकते हो, कोई इशू नहीं, आप लगाओ अपनी तरफ से, मैं तो आपको पकड़ा रहा हूँ, अभी फिलहाल हम 3 समझते हैं। ठीक है, आप चाहते हो एक सर्वर और लगाना तो लगा लो, लो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, एक सर्वर और लगा लो, भीड़ बढ़ जाएगी, थोड़ा और खींच लेते हैं इधर। ठीक है, और एक सर्वर जैसे वो बोल रहे हैं, इनको ट्रिपल ए सर्वर बना लेते हैं, ट्रिपल ए सर्वर। ठीक है, और इस सर्वर की भी फिर आईपी देनी पड़ेगी 192.168, इसको हम आईपी दे देते हैं 2.20 कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो हमने डिसाइड कर लिया, हमारे पास केबल भी लगानी पड़ेगी, थोड़ा और ऊपर ले आओ। ये कर देते हैं,
केबल से कनेक्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि हमने सर्वर लगाया, सर्वर के बारे में बोला, इनकी आईपी कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी, पहली चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी सर्वर हैं उन सबको हम आईपी देंगे जो हमने प्लानिंग किया। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी कम सिंबल अलग क्यों है मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा, पहले आईपी दे लेते फिर मैं बात करता हूँ। क्लिक करो, और यहाँ पे भी सेम कंप्यूटर की तरह है। तो कंप्यूटर आ गया, तो हमारे यहाँ पे भी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आईपी पे जाएंगे, मैनुअली आईपी देना है। यहाँ पे 192 जो प्लानिंग किया है 2.5 कर देते हैं। टू डॉट फाइव हो गया। ठीक है, गेटवे 2.1 हो गया। अब चूंकि हमारे नेटवर्क के अंदर डीएनएस सर्वर भी है, तो मैं यहाँ पे 2.10 कर देता हूँ। ठीक है ना, टू डॉट क्या लिखा हमने, 5.10 को लिख दिया, 2.10 होना चाहिए था ना। तो इसको मैं 2.10 कर देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं सुधार लेता हूँ, क्योंकि जिस जिस नेटवर्क आईडी उसी नेटवर्क आईडी दिया जा सकता है, दूसरा नहीं दिया। इस इज द 2.10। और ये नीचे वाला भी 5 डॉट लिख दिया, इसको भी हम सुधार लेते हैं, 2.15। ठीक है ना, या अभी हमारा ये हो गया। इसको हमने आईपी, अगर माउस ले जाएं तो आप यहाँ देख पाएंगे कंप्यूटर का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 2.5 एज पर प्लानिंग, गेटवे और डीएनएस भी आपके सामने आ गया है। ठीक है ना, इसी तरह डीएनएस सर्वर भी है, इसको क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, इसको भी आईपी दो 192 डॉट हमने जो भी प्लान किया है, दिस इज द 2.10 रखना है, 2.10 कर लीजिए, और गेटवे 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से, ये तो खुद ही डीएनएस है, तो क्या डीएनएस वाले लाइन में डीएनएस का आईपी डालना जरूरी है, 2.10 डालना, लिखना जरूरी है इस लाइन में, यस या नो? आपको क्या लगता है, लिखना चाहिए? लिखना चाहिए तो क्यों लिखना चाहिए? ये तो खुद ही डीएनएस है। यस, चैट के माध्यम से बताइए, लिखना चाहिए तो फिर क्यों लिखना चाहिए? अनम्यूट होकर बताना चाहें तो भी बता सकते हैं आप लोग। यस शिवांशु? लिखना चाहिए, यस या नो? क्या लगता है? मेरी आवाज आई, मेरा सवाल समझ में आया, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? यस, मुस्कान ने लिखा यस। मुस्कान, आपको क्यों लगा ऐसा करना चाहिए? अच्छा, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से फिर आप सुनना। देखो, मैंने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर करी है, और फिर से आपसे कहता हूँ कि आप सभी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और भविष्य में एक इंजीनियर बनेंगे। बाय डिफॉल्ट डिग्री लेने के बाद अब इंजीनियर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक इंजीनियर की क्वालिटी होती है, वो मशीनों से बात करता है। ठीक है, तो मशीनों से ही हम बात, मशीन बिल्कुल हमारी और आपकी तरह है, क्योंकि मशीन को बनाने वाले हम और आप हैं, राइट? ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही एक लाइन का, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। एक गांव में हम बचपन में एक स्टोरी सुनते थे कि गांव में एक धोबी होता है, धोबी मतलब जो कपड़े धोता है। तो वो अपने साथ गांव में बड़े, वो अपने साथ वो रखते थे, गधे रखते थे, खच्चर और गधे रखते थे, जो अगर कभी पुराने जो ट्रेडिशनल धोबी होते हैं। ठीक है, तो अपने धोबी ने अपने साथ 10 गधा था लिया, और नियर बाई जो भी नदी है, तालाब है, वहाँ डेली जाता था। तो अपने साथ 10 गधे के साथ जाता था वहां पे, और कपड़े धोता था। कपड़े धोने के बाद लौटते हुए एक गधे के ऊपर बैठ जाता है और काउंटिंग शुरू कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7 9। 10वां नहीं गिनता था। 10वां क्यों नहीं गिनता था? क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा था, तो कई बार काउंटिंग करता था। तो जो थिंकिंग, जो बिहेवियर आदमी मिस्टेक करता है, सेम वैसा ही बिहेवियर मशीनें भी करती हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूं तो सारी दुनिया के लिए तो काम करेगा, लेकिन जब अपनी खुद की बारी आएगी तो जब खुद की बारी आएगी तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे इसको लिखना जरूरी है, हमेशा कीप इन द माइंड ऑलवेज। और ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में प्रोविजन किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है कि ऑटोमेटिक भी वो समझ जाए, इतना सेंस एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में ये पॉसिबल है। लेकिन बीइंग ए इंजीनियर जैसे मैं हूँ, ऐसे में आपको भी बोल रहा हूँ, मेरे को भी किसी ने कहा था, और आज मैं आप सबको भी बोल रहा हूँ, आप सब भी कितना भी नॉलेज वाले हो जाएं, कितना भी पावरफुल हो जाएं, हमेशा मशीनों में गड़बड़ी रखो। अगर मशीनों में गड़बड़ी नहीं रखोगे, तो एक मूवी आई थी रजनीकांत की, आप सभी को याद होगा, रोबोट का नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, जिसमें रोबोट बना होता है रजनीकांत।
जिसमें बाद में वो खुद ही सारे डिसीजन लेने शुरू कर देता है। मूवी का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो डेफिनेटली, लेकिन वो उसमें रोबोटिंग होता है, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। ठीक है। तो तो अगर आप ऑटो सेंस कर देंगे मशीनों को, तो वो समय दूर नहीं जब मशीनें बैठकर क्लास ले रही होंगी और आप लोग मशीनों के इशारे पे काम कर रहे हो। मशीनों के अंदर इतना सेंस कभी मत दो कि हर चीज ऑटोमेटिक करे, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये जो लाइन जो है लास्ट वाली लाइन, इसमें ऑटो सेंस का नाम कभी भी नहीं रखा गया। नहीं भाई, ऑटो सेंस नहीं करेगा, नहीं तो मशीन अपने आप खुद ही डीएससीपी सब कुछ बनाने लगेंगी कुछ दिन में, और फिर आप क्या क्या करोगे, फिर आपको तो ऊपर गुलाम हो जाओगे मशीन के। ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें देना है, क्योंकि इसके बिना, क्योंकि अभी जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं उसको सेंस हम नहीं रखते। ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट दो और सर्वर बना, इनको भी दे देते हैं लगे हाथ बिना देर किए। डेस्कटॉप, ये हमारा जो है फेसबुक वाला है, तो इसको हम लोग क्या दिया हम लोगों ने, 15, गेटवे 1, डीएनएस सर्वर 10। ठीक है। एंड लास्ट ट्रिपल ए सर्वर बना दिया, इसको भी क्लिक करते हैं, यहाँ भी जाते हैं। इसको हमने क्या दिया, 2.20 कर दिया। एंड लास्ट इज डीएनएस सर्वर। ओके। तो अभी हमारा जो कंप्यूटर्स है, इन सब के अंदर जो सर्वर थे, हमने मैनुअली आईपी दिया। सर्वर के अंदर मैनुअल आईपी देना है, राउटर के पोर्ट को अंदर मैनुअल आईपी, क्योंकि ये 24 घंटे डेडिकेटेड सिस्टम है पर्टिकुलर आर्म के लिए, तो इनको एक आईडी देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 1। अब हम बताते हैं नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल कंप्यूटर का सिंबल अलग क्यों बनाया, सर्वर कंप्यूटर का अलग सिंबल क्यों बनाया, जबकि सर्वर कंप्यूटर भी कंप्यूटर ही था, तो अलग क्यों बनाया। आपके कॉलेज में अगर कैंपस सिलेक्शन होता है तो आप सभी या फील्ड में कभी जाते हैं, नॉर्मली आप में से कुछ लोग आईटी के भी हैं, तो एक सवाल सबके दिमाग में होता है, जब आईटी कंपनियां आती हैं तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए ले जाती हैं। वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए जाती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो हमारे ये सर्वर कंप्यूटर्स हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर अगर मैं वो सॉफ्टवेयर डाल दूं तो हमारा कंप्यूटर उस काम को करने लगता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, टीसीएस हुआ, चाहे विप्रो हुआ, महिंद्रा टेक हुआ, बड़े बड़े आपका कैडेंस हुए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेना ही बड़ी बात नहीं है। सॉफ्टवेयर का परचेजर कौन है, बीएसएनएल एक बहुत बड़ा परचेजर है टीसीएस का। ठीक है ना। तो जो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं, और सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि एक बार बन गया, एनुअली एक बार तो हमने 1.5 लाख रुपए लेके खरीद लिया, फिर क्या होता है, एनुअली उसका मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आप एंटीवायरस लेते हो, एक टाइम के बाद फिर उसको रिन्यू करना होता है, तो उसी तरह से आप जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, वो परमानेंट नहीं होती, हर एक साल बाद रिन्यू करना होता है। तो जैसे मैंने ट्रिपल ए सर्वर अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने एलटीटीसी में हमने लगा रखा है। ये सर्वर हमने पहले टीसीएस का था, लेकिन अभी मैंने एलटीटीसी में नेवरो एक कंपनी है, मैंने उससे सॉफ्टवेयर किया, मोहाली की कंपनी है, उससे हमने वो किया, इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डाला है, और इसलिए हमने सिंबल अलग डाला है। ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर का हमने जब खरीदा था तो करीब 5.5 लाख रुपए के आसपास था, और सालाना हम लोग 25,000 रुपए इसका मेंटेनेंस फीस देते हैं। ठीक है। इससे कंपनी का भी चलता रहता है, हमारा सॉफ्टवेयर भी रिन्यू होता रहता है। तो हम सॉफ्टवेयर यूजर करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपके कंपनी से कैंपस में ले जाती, इन सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए ही ले जाती हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ऑटोमेटिक, जो भी सॉफ्टवेयर परचेजर भी तो होना चाहिए। तो बीएसएनएल एक बहुत बड़ा परचेजर है, रिलायंस भी खुद में अपने आप बहुत बड़ा परचेजर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है, इनका यूज करती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर का हमने यूज किया, तो इसलिए का सिंपल अलग है। अगर आप इसमें देखेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर देखिए ऑप्शन, फिजिकल कॉन्फिग, कॉन्फिग में कुछ नहीं है, डेस्कटॉप है और कुछ नहीं। अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दें तो इसका सिंबल सर्वर बन जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें भी देखेंगे सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ एक लाइन बढ़ गई है, सर्विस। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तो जो कि सिमुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर खरीद लूँ, ठीक है, इतने सारे सॉफ्टवेयर अगर मैंने खरीद लिया, तो इसका खरीदने का जो कम से कम ये समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ईमेल भी है, एमटीपी भी है, सिस्टम लॉग भी है, V4 HTTP भी है। तो ये करीब आप इनिशियली फर्स्ट टाइम अगर खरीदेंगे तो करीब ये 10 लाख से 15 लाख के बीच में इसका खर्चा आएगा, और इसका मेंटेनेंस थ्री थ्री करीब 25 करीब 25,000 से 50,000 रुपए एनुअली इसका मेंटेनेंस फीस होगा, रिन्यूअल फीस होगा।
और कॉन्ट्रैक्ट में भी एटलीस्ट कम से कम 5 साल के लिए तो होता ही है। उसके बाद फिर से रिन्यू होगा, नए सिरे से खरीदा जाएगा, नए सिरे से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये चीज इसमें इसलिए है कि इसमें, और ये बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत मेहनत करना है, सिर्फ उन कंपनियों से कांटेक्ट करना है। और जैसे कि आपको मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आपने इंस्टॉल किया, तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर खरीद के इनमें आप इंस्टॉल करना है आपको सिंपली। आप कंप्यूटर कोई भी हो, विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, एप्पल मैक भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन है कि नॉर्मल आदमी लोग लैपटॉप यूज करें तो विंडोज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर सर्वर बनाते हैं बीएसएनएल का या कोई भी कंपनी, जो सर्वर होता है उसमें लिनक्स मिलेगा आपको। और जो भी नेटवर्क डिवाइसेज होंगे, राउटर स्विचेज, उसके अंदर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, राइट। ये चीज जनरल ब्रॉड मैनर में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास विंडोज कंप्यूटर है उसको आप सर्वर बिल्कुल बना सकते हो, जैसे मैंने लेकिन विंडोज कंप्यूटर को सर्वर बनाने का नुकसान सबसे बड़ा है कि कोई भी आम आदमी कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकता है, लिनक्स में डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव वर्क है, हर आदमी को उसमें अलाउ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिंबल अलग है, आप कैसे भी कर लो। जिसके मान लो कि विंडोज में किया और इसमें इंस्टॉल कर दिया, मैं डीएससीपी चालू करने जा रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़ा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन डीएससीपी, गो टू द सर्विस, गो टू द डीएससीपी। तो आप रियली में आप इस तरह समझो कि अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है, टीसीएस कंपनी से डीएससीपी सॉफ्टवेयर खरीदा, जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, आपने इंस्टॉल किया, उसी तरह इंस्टॉल करना है। उसके बाद आइकन बन जाएगा, अब आपको सेटअप करना है। जब आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे क्या है, सिमुलेटर सब कुछ एक ही पेज पे दिखाई देगा, लेकिन रियल में करेंगे सबसे पहले पेज ओपन होगा, सबसे पहले क्या है, गेटवे बताओ। आप लिखोगे गेटवे 192.168 से 2.1, ये हमारे वाले केस में। फिर नेक्स्ट बटन दबाओगे, फिर अगला पूछेगा डीएनएस बताओ, आपने जो डीएनएस प्लानिंग किया वो लिखो 192.168 से 2.10। फिर आप कहोगे स्टार्ट आईपी, आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जितना 1 2 3 जब से शुरू हो जाएगा पहले से ही। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं 25 से शुरू करो, तो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 25 24 तक रिजर्व हो गया, जैसा कि पिछले में कमांड के रिजर्व कर रहे थे, सॉफ्टवेयर देखो कितना फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक है। और आप ये चाहते हो कितने यूजर, अभी भी आप 254 यहाँ पे /24 है, तो इतने कस्टमर हैं। तो अगर हम 25, तब भी हमारे पास 250 225 के आसपास में भी अभी भी कस्टमर हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं केवल 5 ही लोगों को जोड़ूं। ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आजकल आपके घरों में टाटा स्काई लगा हुआ है, बहुत सारी चीज लगा, वहां पे आपने सुना होगा एक बार में एक ही चैनल, एक ही टीवी पे चलता है, वहां कुछ है नहीं। वो क्या करते हैं, जब आपने पैसे पे करोगे तो यहाँ पे डीएससीपी में 2 यूजर कर देते हैं, अभी उन्होंने एक यूजर कर रखा है, एक ही चलेगा, ठीक है। वो फिर आप जैसे पे करोगे 2 चल जाएगा। आपको घर में 3 टीवी चलाना है, तो सिंपली यहाँ पे जाके पेमेंट करो, 3 कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आप यहाँ जितना चाहो उतना लिख सकते हो, अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट जितना बचता है उन सबको मान लेगा। इसको सेव कर लीजिए, उसके बाद सर्विस ऑन करना है, फिर सेव करिए। अगेन रिपीट, दुनिया में डीएससीपी एक ऐसा सर्वर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सेटिंग पहले करनी है, कॉन्फ़िगरेशन पहले करना है, सर्विस ऑन बाद में करना है, नहीं तो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब आपका बिल्कुल रेडी है। आपने क्या किया, एक सर्वर कंप्यूटर खरीदा, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सॉफ्टवेयर खरीदा, इसको इंस्टॉल किया और सिंपली ये सेटअप अपने हिसाब से कर दिया, और डेली हम मेंटेन भी करते हैं, क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये टैबलेट है, क्लिक करिए, इसमें देखिए क्या आईपी मिलता है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें, अब देखिए मिलेगा इसमें आईपी 2.25 एंड ऑनवर्ड मिल गया, जैसा हमने प्लानिंग किया था, ठीक है ना। दूसरा हमने यहाँ पे स्मार्टफोन पे करके देखते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं, 2.26 मिल गया, ठीक है। जो आपने प्लानिंग किया, इस कंप्यूटर को देख लेते हैं, इसमें भी स्टैटिक है, क्लिक कर दीजिए। अभी हमने 3 कंप्यूटर, तो आपके नेटवर्क में जितने कंप्यूटर लगाओगे डीएससीपी सॉफ्टवेयर के माध्यम ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएससीपी। डीएससीपी राउटर का काम होता है, लेकिन राउटर पे हम लोड बचाने के लिए, अगर बड़ा नेटवर्क है तो हम सर्वर पीसी लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने जो आपको हमने अपना लैब विजिट दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे ये डीएससीपी सर्वर लगाया हुआ है। बल्कि एक ही सर्वर को मैंने डीएनएस भी बना रखा है, हमने दो का काम एक साथ दे दिया, डीएससीपी भी यहीं दे रखा है और डीएनएस, दोनों काम इसी को दे रखा है, डोमेन कंट्रोलर मतलब डीएनएस, ठीक है। तो ये अब मैं डीएनएस के बारे में बात करूंगा, अगर डीएससीपी में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझे बताएं।
अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग बना लोगे, इसमें कोई शक तो नहीं। अब हम बात करेंगे डीएनएस का। प्लीज मैसेज के माध्यम से कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज सेशन को मैं ब्रेक कर दूंगा। कल फिर करेंगे, क्या करना है, बढ़े आगे। ओके, करके देखिएगा इसे। अब हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। लगे हाँ, डीएनएस भी खत्म कर लेते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। छोटी सी चीज है, कोई डीएनएस भी राउटर का ही एक पार्ट होता है, राउटर का ही काम होता है। डीएनएस का मतलब क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डीएनएस का फुल फॉर्म लिख देता हूँ जो सभी को मालूम है। डोमेन नेम सर्वर, कुछ लोग बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस, कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम। ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम, कोई भी नाम लो सब सही है, तीनों नाम वैलिड हैं, सर्वर सर्विस एंड सिस्टम, नो प्रॉब्लम। ये तो रहा किताबी ज्ञान, अब रियल नाम है इसका। दूसरा नाम है, कंपटीशन में इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बैंकों के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी किसको कहते हैं। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी ये किसको कहते हैं। इंटरनेट डीएनएस का ही दूसरा नाम है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। अब ध्यान से सुनिएगा कि डीएनएस है क्या, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, एक बात आप सभी को समझ में आ गई कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन आज के समय में और आने वाले समय में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो आईपी एड्रेस से हो रहा है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, दैट इज राइट टॉपिक। नंबर टू, लेकिन एक आम आदमी आईपी एड्रेस से कोई चीज नहीं खोलता, उसे नहीं पता आईपी एड्रेस को, याद भी नहीं कर सकता आईपी एड्रेस को। आपको वेबसाइट खोलना है तो आप आईपी एड्रेस से नहीं खोलते, आप लिखते हो www.facebook.com, www.icicibank.com, ठीक है ना। तो लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी एड्रेस से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई चीज अवेलेबल है, जैसे ही मैं वेबसाइट डालता हूं वह उसका आईपी एड्रेस बता देता है। टेलीफोन डायरेक्टरी इसीलिए नाम रखा गया इसका। टेलीफोन पुराने जमाने में जब किसी को फोन दिया जाता था तो टेलीफोन डायरेक्टरी में उनको दी जाती थी। हर दिवाली के टाइम पे जब फोन लगता था तब, और जब दिवाली के समय एक नई टेलीफोन डायरेक्टरी दी जाती थी। और आपको याद भी होगा एक मूवी आई थी हेरा फेरी। हेरा फेरी पहला वर्जन अगर आपने अभी देखेंगे, बाबू राव आपटे जो भी है एक्टर, तो उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी में दो चीजें होती हैं। एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता था, दूसरे साइड में जिसका टेलीफोन नंबर है उसका नाम और पता लिखा होता था। और एक टेलीफोन नंबर बड़ा पॉपुलर होता था 191 एंड दूसरा नंबर था 161। ये पुराने जमाने में, जैसे कि आज के जमाने में 100 पुलिस का लाइन है, 100 103 जो है एम्बुलेंस की लाइन है। तो वैसे ही पुराने जमाने में आपके अपने फादर या ग्रैंड फादर से अगर पूछेंगे तो उन्हें ये 191 बिल्कुल मालूम था, ये इंक्वायरी का नंबर है भाई, पता कर लो। जैसे कि मैं आपके शहर में आऊँ, ठीक है, और मुझे आपका नाम पता है लेकिन आपका घर का एड्रेस नहीं पता, ठीक है, तो मैं 191 पे कॉल करूंगा। सपोज करो देवोजीत के शहर आसाम आया और मैंने पूछा, ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये देवोजीत नंबर, तो पहले टेलीफोन लिमिटेड होता था, कह रहे भाई 15-20 लोग हैं देवोजीत के, इनके टेलीफोन नंबर हैं, ले लो, बता देता था। और हम 15-20 जगह हम कॉल करके हम पता कर लेते थे कि असली देवोजीत कौन है, किसके घर पे हमें जाना है। तो बड़ा सही इजी था। और किसी का टेलीफोन नंबर पता है, एड्रेस नहीं पता है, तो 191 पे कॉल करके उसका हम एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते थे। क्योंकि सबको मालूम था कि पहले जो टेलीफोन है लिमिटेड लोगों के पास होता था और वीआईपी चीज ट्रीट की जाती थी इसके बाद। तो इसमें कोई कंफ्यूजन या वो वाली चीज होनी नहीं थी, उस समय था नहीं आज की तरह कि हमें नंबर नहीं बताना है, डैट वैसा पहले जमाना बहुत ही वो था, स्मूथ टाइप का था, ठीक है। तो उसी तरह से डीएनएस का मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा बताए कि जैसे मैं वेबसाइट टाइप करता हूँ वो तुरंत सबसे पहले उसका वो बताता है, एड्रेस बताता है, और फिर वो कम्युनिकेशन करता है। तो मैं सीधा प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम चीज है। ये डीएनएस सर्वर बनाया है मैंने भी। आप एक ही सर्वर को, अगर बहुत पावरफुल सर्वर है, सारा काम इसी को दे सकते हो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने समझा रहा हूँ। अदरवाइज जैसे कि हमने अभी अपने डायग्राम में देखा, जो एलटीटीसी का लैब है, हमने डीएनएस और डीएसएपी एक ही को बना रखा है। इवन मैं कह रहा हूँ कि इसी कंप्यूटर को सारे दे दो, बस पावरफुल कंप्यूटर बना लो, तो कंप्यूटर कितना भी खर्च करोगे जो 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा नहीं जानने वाला, ठीक है।
इसमें भी सेम चीज है, प्राइवेट कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर उसी तरह से सेटअप करना है। ठीक है, अब इसमें क्या सेटअप होगा डीएनएस के अंदर, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, सर्विस में जाऊंगा सेम। अब इसमें डीएनएस वाला जो सॉफ्टवेयर है, क्लिक करेंगे। इसमें सर्विस कभी भी ऑन कर सकते, कोई प्रॉब्लम, मैं शुरू में ही ऑन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो चीजें पड़ेंगी, आप अपने इस कंप्यूटर में डालोगे, जैसे कि यहाँ facebook.com है, तो लिखोगे www.facebook.com, ठीक है, और इसका एड्रेस डालोगे, यानी इसमें दो होगी, एक तरफ वेबसाइट, दूसरी तरफ उसका आईपी एड्रेस। दूसरा एड्रेस है 192.168.2.15, ये है ना इसका वेब 2.15 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, एक रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे जितने चाहो उतने आप रिकॉर्ड वहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको चेक करूंगा कि हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें होगा क्या, ये मेरा जो लैपटॉप है, इससे अगर मैं वेबसाइट खोलूं, ठीक है, तो सबसे पहले लैपटॉप डीएनएस के पास जाएगा, कहेगा भैया ये facebook.com खोलना चाह रहा है, तो इसके डाटाबेस में जो अभी हमने रिकॉर्ड सेव किया उससे आईपी एड्रेस बताएगा, फिर वापस आएगा, फिर वो इसके पास जाएगा और इसका जो वेब पेज है उसको उठा के फिर लाके आपके टैबलेट में खोलेगा। ये वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, कितना सिंपल चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं लैपटॉप मोबाइल से कोई साइट खोलूंगा, क्योंकि जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें जो हमने आईपी मिला है, देखो इसमें डीएनएस है, तो तुरंत हमारा जो कंप्यूटर है तुरंत उस डीएनएस से पहले जाता है कि भैया वेबसाइट टाइप की है, इनका आईपी एड्रेस बताओ, डीएनएस का ये आईपी एड्रेस है, फिर यहाँ आता है और यहाँ पे पेज खोलता है, फिर इसको आपके स्क्रीन पे दिखाता है। करके देखते हैं, यहाँ क्लिक करो, यहाँ वेब ब्राउजर है, क्योंकि वेबसाइट वेब ब्राउजर खुलता है, तो वेब ब्राउजर पे क्लिक किया मैंने। और एक काम करते हैं, मैं अभी तो पहले एक ही मैंने एड्रेस डाला है, तो मैं यहाँ पे कुछ अलग वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ, www.kksy.com कर देता हूँ, सपोज करो। ठीक है, वो इसके रिकॉर्ड में नहीं है, जो है वो तो खोलेगा, वो तो हम चेक करेंगे अभी, लेकिन जो है नहीं उसके लिए क्या है, जैसे मैं क्लिक किया, ये कह रहा है हॉस्ट नेम रिजॉल्व। अब जैसे इसके पास गया लैपटॉप, डीएनएस ने डाट लगाया, पता नहीं क्या भेज रहा है, वापस जाओ, उसको बोलो हम नहीं है, ऐसा नाम का कोई चीज नहीं है, इसने बोल दिया तो भैया ऐसा KKSY.com कुछ नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे facebook.com कल करके देखूं, दिस पेज इज ओपन, तो इट इज वेरी क्लियर कि आप इसी तरह से आपका काम होता है। नंबर टू, डीएनएस जरूरी नहीं है कि लोकल में भी हो, वो फिर बाहर के, जैसे ये लैपटॉप है, अगर मैं इसमें अगर मैं मैनुअली आईपी डाल देता हूँ 192 डॉट, ये दूसरे साइट का जो एलटीसी का है, 168.1 डॉट सपोज करो 15 कर दिया, और 192.167.1.1 गेट, इसमें अगर मैं डीएनएस उधर का डाल दूं तो भी कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं डीएनएस अपने घर में ही होना चाहिए। 192.168 उधर का क्या 2.10 डीएनएस, अगर मैं अपने इस लैपटॉप से, देखिए अभी इसमें कम्युनिकेशन राउटिंग प्रोटोकॉल होगा तो कम्युनिकेशन तो कर ही रहा होगा, चेक कर लेते हैं पहले, हाँ कर रहा है, तो डेफिनेटली खुलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, वेब ब्राउजर पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com, ठीक है, और प्रेस करो, देखो थोड़ा टाइम लिया क्योंकि गया पूछा फिर आया फिर इसको वेब पेज खोल दिया। ठीक है, ये डीएनएस है। डीएनएस का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डीएनएस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे नेटवर्क में अवेलेबल है। जब कोई आम आदमी वेबसाइट खोलता है तो सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वह उसके पास जाता है और डीएनएस से आईपी एड्रेस उठाता है, फिर वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना, नहीं मिलता है तो मना कर देता है। अब एक काम करते हैं, मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात कर लेता हूँ, एक पॉइंट और आपको क्लियर होगी। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें मैं इसका खोलता हूँ नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। चेंज ऑफ सेटिंग, इसमें एक चीज और आपको दिखाऊंगा भी, थोड़ा सा देखिएगा, लाइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, टीसीपी IP4 प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने लोकल कंप्यूटर का जो मेरा आईपी एड्रेस है पहले चेक कर लेता हूँ क्या है।
आईपी कैसे चेक किया जाता है आपको सबको मालूम है, आईपी कॉन्फ़िग, ये चेक वहाँ तो ऑटोमेटिक है, दिखेगा नहीं। यहाँ पे गेटवे देखो, यहाँ पे IPv6 दिखा रहा है, लेकिन रियल में जो इंटरनेट होता है IPv4 पे होता है। तो ये जो मेरा IP एड्रेस है 1.2 है, गेटवे 1.1 है, ठीक है। चलिए, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.1.2 कर देता हूँ, ठीक है। सबनेट है गेटवे 192.168.1.1, ठीक है। अब यहाँ पे जो DNS है, ये तो कॉलम तो भरना ही है, ये तीनों चीज तो उसमें लिखा है। अब यहाँ पे DNS में दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप कभी भी देखना अपने रियल कंप्यूटर में हमेशा दो ऑप्शन लिखेगा। एक DNS तो वही हो गया जो लोकल में हो, तो एक मैं इसी को मान लेता हूँ कि 192.168.1.1 होगा, एक सपोज करो, ठीक है। लेकिन एक बात आपके दिमाग में आएगा, भाई दुनिया में तो अरबों वेबसाइट हैं, करोड़ों वेबसाइट हैं, सारे वेबसाइट का रिकॉर्ड तो मैं अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकता। तो वो उसके लिए क्या किया, उसके लिए हमने नीचे वाला ऑप्शन डाला, अल्टरनेट। अब भैया हमारे में नहीं है तो दूसरी जगह से जाके देख लो। तो दुनिया में हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि भैया दुनिया में ऐसा कोई है DNS सर्वर सेवा दे रहा है। एक तो आपको जो ISP है वो भी देते हैं, लेकिन ISP को 100% नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन हो गया है दुनिया का, जिसके पास इस बात की पक्की गारंटी होती है कि हर दुनिया का वेबसाइट का रिकॉर्ड उसके पास है। तो उसने अपने बहुत सारे DNS सर्वर का बना के इंस्टॉल किया हुआ है, ये सब उसके एड्रेस हैं, बहुत सारे गूगल के भी हैं आपके, बिल्कुल ये .8.8.8.8.4.4, ठीक है ना, ऐसे मिला के 4.4.8.8, ऐसे मिला के गूगल के टोटल 12 अलग अलग देशों में सर्वर बनाए हैं DNS, और सारे जोड़ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं, और सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब हम कोई खोलते हैं ना पहली बार, जैसे मेरे कंप्यूटर में नहीं है तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं है तो अल्टरनेट DNS की मदद से गूगल वाले का यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, आप आजाद हो, कोई इसमें मना नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर ये भी डाल दूं 8.8.8.8, ठीक है, और मैं ओके कर दूं, तो मेरा वैलिडेशन हो जाएगा ओके। उसके बाद अगर मेरे अपने मॉडम या लैपटॉप में लोकल नेटवर्क में नहीं तो गूगल वाले से पूछेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। उसके बाद जैसे ओपन होगा, अपना जो मेरा लोकल है वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज अल्टरनेट DNS, इसीलिए डाला जाता है। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसे निकला वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अभी मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन हो रहा हो, यू कैन आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DNS। वेब सर्वर क्या होता है, जिसपे वेबसाइट डेडिकेटेड का। ट्रिपल ए के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेब वीडियो में दिखा चुका हूँ कि लोकल नेटवर्क पे सबको इंटरनेट कैसे कराना है उसके बारे में होती है। थोड़ा और मैं इसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो को, थोड़ा और टाइम दीजिए मुझे, 1-2 दिन, ठीक है। अभी जो मैंने आपको सभी बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, नेटवर्किंग का यहाँ तक पोर्शन था, दैट इज ओवर। अब हम बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन का और सिक्योरिटी का, जिसके 2 या 3 सेशन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसी तरह आप मुझे टाइम दे देंगे तो डेफिनेटली उम्मीद है कि संडे तक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कोई कंफ्यूजन हो अगेन ऑक्स, यू कैन ऑक्स। मुस्कान आप पूछ रहे हैं ये जो IP हम अलॉट कर रहे हैं IPv4 है, IPv, डेफिनेटली IPv6 अभी नहीं है। रियल में जो इंटरनेट चल रहा है IPv6 में भी सेम होगा। आप ही ऐसा नहीं, अभी हमने जो ये यहाँ पे जो है ना, ये जो हमने DHCP किया है ये 4 के लिए, आप DHCP 6 में भी कर सकते हो, 6 भी अलॉट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सॉफ्टवेयर अलग हो जाएगा, फॉर्मेशन अलग हो जाएगा। लेकिन वास्तव में दुनिया में जो भी इंटरनेट चल रहा है, लोकल लेवल पे IPv6 अलॉट हो रहे हैं, कैंपस के अंदर हो रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जो वास्तव में इंटरनेट चल रहा है वो अभी भी IPv4 से चल रहा है, ठीक है। तो सेम तरीका है, इसके लिए सॉफ्टवेयर अलग आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। इसका भी पुल यहाँ पे आप बना सकते हो, सर्विस ऑन करोगे और यहाँ पे भी पुल आप इसमें जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक सर्विस बना रखा है, तो पहले मुझे सर्विस को ऑफ करनी पड़ेगी, देन वी कैन स्टार्टिंग द DHCP पुल। ये क्रिएट हम बना सकते हैं सारा सारा, ठीक है, ये भी इसमें किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है। पहले आप इसको कंप्लीट करिए, वो भी आपके पास, अब तो मैं आपको उंगली पकड़ा चुका हूं, आप कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। IP एड्रेस कहाँ से खरीद सकूंगा, डेफिनेटली BSNL, रिलायंस, टाटा, और कोई कंपनी नहीं, आपको और कोई देगा ही नहीं अभी। डायरेक्ट जो IIR है, इंडियन इंटरनेट रजिस्ट्री संस्था है ट्राई, वो डायरेक्ट आम पब्लिक को नहीं देती है। अभी आपको नियर बाई जो भी ISP है वही आपको देगा।
जब आप उनके पास जाओ कि मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है या इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो आप कहोगे मुझे आईपी भी चाहिए, तो उसके प्लान है, जब आप उसका प्लान देखेंगे ना, जो प्लान दिखाते हैं, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि भाई ये आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे पूछ रहे हो आप ये? डिफॉल्ट का मतलब क्या, मतलब कि जनरल क्या होता है बाय डिफॉल्ट राउटिंग? विद इन कंपनी या कंपनी से बाहर? सर मैंने गूगल किया था सर इसके बारे में, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हम्म। इसमें एक तो स्टैटिक, डायनामिक एंड थर्ड वन डिफॉल्ट शो हो रहा था। तो सर डिफॉल्ट इन दोनों से डिफर है या समवॉट रिलेटेड डिफॉल्ट है? का मतलब होता है कंपनी अपना लोकल भी कोई विद इन द कंपनी के अंदर कोई, ये आपका अपना घर है, ये आपका अपना घर है ना, अपने घर के अंदर कोई भी नियम आप बना सकते हो। तो जो स्टैटिक और डायनेमिक है उन्हें ही डिफॉल्ट कहते हैं। उनमें से कोई एक जो यूज है उनका डिफॉल्ट हो, कंपनी खुद डिसाइड करती है। जैसे कि रिलायंस है, उसने कहा कि हम ओ यूज करेंगे, तो ओ उनके लिए डिफॉल्ट हो गया। BSNL नॉर्मली ओ और रिप दोनों यूज कर रहा है, तो BSNL के लिए डिफॉल्ट डिफाइन करना थोड़ा कठिन हो गया। एयरटेल बाय डिफॉल्ट वो यूज करता है रिप। तो कंपनी ही बता पाएगा कि डिफॉल्ट इन दोनों में से कौन सा यूज कर रहा है। इन दोनों में तीन प्रोटोकॉल्स आ गई, एक तो हो गया आपका स्टैटिक, दूसरा हो गया रिप, और तीसरा हो गया OSPF। तो इन तीनों में से कंपनी डिफॉल्ट का मतलब कंपनी क्या यूज करे, कंपनी खुद अपने या तो साइट पर डिसाइड करेगी, या फिर आप उनसे पूछोगे तो बताएंगे वो लोग। ठीक है। ओके सर। एंड सर OSPF को ISIS भी बोलते हैं क्या? OSPF को ISIS। नाम दे, OSPF भी कई तरीके से होता है, लेकिन OSPF बिल्कुल एक सेपरेट है अपने आप में। ठीक है ना, उसके अंदर पर्टिकुलर आप तो कह सकते हो कि एक ये प्रोटोकॉल पॉसिबल है, लेकिन वो अलग है, वो प्योर OSPF नहीं है। OSPF में अलग अलग तरीके हैं। मेरे हिसाब से दोनों को अलग बोलना ठीक होगा, एक साथ बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा डिफर है। समित आप पूछना, स्क्रीन शेयर के बाद बता देंगे आपका। हाँ बिल्कुल। आप, अब मैं स्क्रीन आपको परमिट कर रहा हूँ, आप लगे हाथ पूछ लीजिए अगर आपके मन में, अभी देखता हूँ क्या इश्यू है। ठीक है ना, मैं अभी अपना स्क्रीन से साफ कर दिया है और मैं आपको परमिट कर देता हूँ। नाउ यू कैन शेयर। आप शेयर कर पाएंगे तो शेयर कर दीजिए, अब अलाउ कर दिया मैंने आपको। जो है आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे? पीपीओई और डीएससी, पीपीओई तो एक अलग प्रोटोकॉल है ना, पीपीओई तो वो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में आता है, उसका डीएससीपी से कोई लेना देना नहीं है। पीपीओई का मतलब, इसका नाम है RAS पीपीओई, पूरा नाम है रिमोट एक्सेस सर्वर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट। ठीक है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल ही सेपरेट चीज है, एक ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट है। यस, ये आपका स्क्रीन जो शो है, हो रही है। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। आपका स्क्रीन जो है बिल्कुल इतनी छोटी छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं दिखता है ना, इसीलिए आप कह रहे हैं नीचे वाला जो पोर्शन है वो दिख नहीं रहा है। आप इसको ऊपर फुल यस सर। स्क्रीन, ऊपर वाला जो फुल स्क्रीन है ना, इसको एक बार करेंगे क्या, प्रेस करेंगे बीच वाली, यस करिए जरा सा, देखते हैं क्या दिखाता है। ओके, तो ये अभी कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, इसको खींच खाच के बड़ा करके देख लो यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सर ऐसे ऐसे सर नहीं, कुछ भी। ऐसे नहीं, इसको छोटा करो पहले, छोटा जो अभी किया था। हाँ, प्रेस करो उसको। हाँ, अब इसको खींचो, यहाँ ऐसे बढ़ाओ, साइज साइज बढ़ाओ, लंबाई में। हाँ, और लेंथ में बढ़ाओ। ठीक है ना, यस। नीचे से बढ़ाओ, ऊपर का छोड़ो, ऊपर इसको पहले ऊपर पकड़ के ले जाओ सारे। सर सर नहीं हो रहा सर, सब कुछ ट्राई कर लिया, नेट से भी सर्च कर कोई बात लिया। नहीं, आप ऐसा करो कि कीबोर्ड में बटन्स भी हो तो उनको ट्राई करके देख लो, F11 देखो, F10 देखो, उसमें बटन्स होंगी। F11 की कर बोर्ड पे ट्राई करके देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कीबोर्ड का F11? नो रिस्पॉन्स। सर नहीं। व्यू में जाओ, एक मिनट, ऊपर आपका व्यू ऑप्शन है, फाइल एडिट ऑप्शन के बगल में व्यू है।
उसका फंक्शन बदलने से चेंज होगा शायद इसका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, कौन बोला? फंक्शन F11 शायद। कंसोल? बोलो बोलो बोलो, समझ फंक्शन प्लस F11। टाइप कर दो, यस टाइप कर दो। आपका डिस्कनेक्ट हो गया, हमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, दोबारा से करिए। वो आप उसमें फंक्शन बटन और 24 बता के रहे हैं, एक बार करके देखिए अमित। यस सर वो डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ कोई बात नहीं, एक बार वो करके देखिए जो सौभिक ने बताया है और अक्षय ने भी बताया, फंक्शन प्लस F11 करके देखिए। जो है आपने बनाया क्या मोहम्मद हुआ? सब कोई दिक्कत तो नहीं है, हो रहा है ना सारा काम? समित अब देखो अगर हुआ कि नहीं। ओके, अब आपका अगला सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग फोन की घंटी बजाएंगे मेरे साथ, मतलब फोन पे कैसे सेम इश्यू आ रहा है। एक बार स्क्रीन और शेयर करो, उसमें एक ऊपर देखते हैं एक ऑप्शन और है, उसको करके देखते हैं। आपका जो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन भी इतना छोटा कर रखा है, ये आ गया, ये 3 टाइम्स हो गया। आप ऊपर ना व्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, नहीं ये जूम नहीं करना, व्यू में ऑप्शन ऑप्शन बटन पे क्लिक करो, ऑप्शन बटन पे या प्रेफरेंस पे क्लिक करो। अब इसमें आ जाओ, ऊपर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो गया, ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे क्लिक करते जाओ। इसमें तो ये तो सिलेक्शन पॉइंट्स हो गई हैं। हाँ, इसमें आपका इंटरफेस लॉकिंग राइट, हाइड पे जाके हाइड पे, हाइड में क्या ऑप्शन हैं? हाइड फिजिकल टैब, हाइड कॉन्फिग, चलाई, डेस्कटॉप, जीवाई। ओके, ये भी नहीं करना है। फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा फॉन्ट से, तो फॉन्ट तो आप साइज जितना चाहो उतना बड़ा कर लो। ये मेरा रिजोल्यूशन की लग रही है मेरे को भी। मिसलेनियस आप अपने कंप्यूटर्स में, इसमें तो ठीक है, इसमें से कुछ ऑटो प्रमोट ऑन दे लास्ट में। आप ऐसा करो, आपका जो कंप्यूटर का जो रिजोल्यूशन है वो कितना रखा हुआ है? बंद करो, मैं बताता हूँ कहाँ से होगा। टैब में राइट क्लिक करके मैक्सिमाइज कर देना वीडियो। क्या बोला आपने? ऊपर का जो टैब है जहाँ पे पैकेट प्रेशर लिखा हुआ है, राइट क्लिक करने के लिए राइट क्लिक, ऊपर ऊपर हाँ करके देखो, हाँ देखो। राइट क्लिक, राइट क्लिक, करो 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 करो, देखो हो जाएगा ये। हम मैक्सिमाइज होते हैं ना, यही है। नहीं, ये रिजोल्यूशन का दिक्कत है इसलिए नहीं होगा। आप रिजोल्यूशन का एक बार ट्राई करके देख लो आप। अ, ठीक है ना? अच्छा ने बताया, अच्छा ने लिखा है रिजोल्यूशन कैसे करना है, एक बार करके देखो आप, ट्राई करो आप। ओके सर। हाँ एक बार अच्छा ने जो लिखा है ना स्क्रीन पे, रिजोल्यूशन की दिक्कत है, हाँ बिल्कुल करके देखो एक बार। सर हाँ बोलो देखो जी। सर हम लोग जो आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं लाइक 192.168 सर, वो सब तो सर प्राइवेट एड्रेस है, प्राइवेट एंड पब्लिक सर। सो हम लोग क्या सर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस अब करेंगे सर? आया ना दिमाग में, आया ना कि हम सब 192 सब प्राइवेट यूज करते, तो फिर मेन वाले कैसे यूज करें? इसके लिए बीलैन है आपके कोर्स में। सर है ना सर, वही सर, ये वाला बीलैन बहुत बहुत बड़ा डाउट है सर मेरा, मैं बहुत बिल्कुल हो सोचता जाएगा, हूँ। बीलैन है भाई, बीलैन टॉपिक है, मैं इसलिए तो पकड़ के चल रहा हूँ एक एक सिरे। कल हम पहले घंटी बजाएंगे, ठीक है, उसके बाद एक ठीक सिक्योरिटी है, का, और बीलैन जो तुम्हारा जो सवाल का जवाब है वो बीलैन में मिलेगा। ठीक है, तो ये ठीक 3 है सर। चीजें हैं, तो मैं इतना कंप्लीट पैकेज इसीलिए बनाया, बहुत सोच के बनाया मैंने कहा भाई बच्चों का टाइम नहीं खराब करना है, जितना जाओ सारे चीज का मतलब समझ के जाओ। आपके दिमाग में आ गया, वो लास्ट स्टेज आपको है, दैट इज वीलैन। वीलैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ही आईपी पे पूरा कैंपस इंटरनेट करता है, और कैसे संभव है आप वो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। वो जो लोकल आईपी देख रहे हो ना 192.10 ठीक है, वो लोकल उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियली में अगर देखो, मेरा मेरा अभी यहाँ पे इसमें इस वाले कंप्यूटर में नहीं है, जब मैं नेक्स्ट सेशन करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि जो मेरा कंप्यूटर है, अगर आप सभी लोग मान लो 2-4 फ्रेंड हैं, वो सभी लोग अगर अपने कंप्यूटर पे जाके, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपना आईपी चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहाँ पे लिखो व्हाट इज
माई आईपी अगर ये डालोगे तो देखना आप सभी को जो आईपी होगा, आप सारे कंपनी में एक ही कंपनी का अगर सिम लिया है, एक ही जगह इंटरनेट कर रहे हो, तो सबका आईपी एक ही दिखाएगा। ये आईपी दिखा रहा है गाजियाबाद का आईपी है ये, दिस इज पब्लिक आईपी। लेकिन वास्तव में मेरा रियल आईपी क्या है, ये बाहर की दुनिया में अगर कोई सर्च करेगा तो मेरी आईपी से काम कर रहा है। अगर मैं, लेकिन मेरी आईपी क्या है, वो भी हमने चेक किया था ना, 192 समथिंग आ रहा है आईपी कंपनी, ये मैंने रियल कंप्यूटर का। तो ये चीज कैसे हुआ, ये मेरा लोकल आईपी है 1.2, लेकिन वास्तव में हमारा जो इंटरनेट चल रहा है इससे हो रहा है 2.67। ये गाजियाबाद का आईपी है, मैंने मेरे नोएडा ये लिखा है लेकिन है गाजियाबाद का ये, ठीक है। और ये बीएसएनएल का है, आईएसपी ये नेम है, 198 फर्स्ट नेम है, दिस बीएसएनएल। तो दिस, अगर मेरे इस नेटवर्क से जिससे मैं इंटरनेट कर रहा हूँ, मेरे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी होंगे ना, सब में डालेंगे ना, सबको यही आईपी शो करेगा। लेकिन लोकल में ये जो 192 है, 16 है, ये कैसे किया जाता है, ये आता है बीलैन और नेट। तो नेट तो मैंने आपके कोर्स में नहीं रखा है, बीलैन रखा है। बीलैन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में करते कैसे हैं, और उसके बाद तो दुनिया खुली है, आप कहीं से भी सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो वो मेरा लास्ट सेशन है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। मन में डाउट आया, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए ऐसे, तभी तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बताऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। और कुछ पूछना है, वो है, आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अमित, समित आपका हुआ प्रॉब्लम सॉल्व, यस या नो? सेम इश्यू है? तो भाई सारे जितने लोग हैं, अच्छे, जरा कुछ रास्ता ढूंढो भाई इनका सोल्यूशन। रिजोल्यूशन का आपने करने के बाद भी सेम इश्यू आ रहा है, तो कुछ और ही प्रॉब्लम है, सारे आइकन छोटे से आ रहा है। फिर देखते हैं, फिर बात करें। ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द इशू विद योर कंप्यूटर, ओके। सॉफ्टवेयर में कुछ होता तो वहीं से जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से वापस आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। यस, डिस्प्ले तो डिस्प्ले डेफिनेटली वही रिजोल्यूशन, मतलब डिस्प्ले से है। नहीं, वो आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, वो आपने इसमें क्या होता है ना, देखो अगर मैं एक बात करूं, अगर ये मेरा कंप्यूटर है ना, देखो मैं अपने कंप्यूटर्स की बात करूं, इसी कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। इसमें इतना खुला रहता है, मिनिमाइज करते करते थक जाता हूँ मैं तो। ये मेरा कंप्यूटर है, राइट क्लिक पर चले जाओ, डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ पे भी कर सकते हो या ग्राफिक सेटिंग में भी कर सकते हो, यहाँ दो ऑप्शन है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जब मैं यहाँ खोलूंगा ये मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर पूरा ये सर कर लिया है। सारे कर लिए हो तब भी हो रहा है प्रॉब्लम है, तो ये बड़ा बढ़िया वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे एक दिन टाइम दे दो, फिर हम इसको चेक करके फिर बताते हैं, ठीक है। चलो आज एंजॉय करो सब लोग, हैव ए नाइस डे, ठीक है। हम फिर सोच के बताते हैं। मोहम्मद ने कुछ लिखा है, ऊपर प्लस माइनस से बंद हो रहा है। अच्छा, प्लस माइनस से बढ़ रहा है, देख लो भाई, मोहम्मद ने भी कुछ एक चीज बताई है, ऊपर प्लस माइनस से बढ़ रहा है। आपके कंप्यूटर में बढ़ रहा है, इनका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, खुद सबमिट करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश करने के बाद ही पूछा है, हो नहीं रहा होगा तभी, ठीक है। फिर भी एक कोशिश कर लीजिए, तो ओवस ने बताया, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ओके। अब अभी सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो कल मिलते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।